हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज इस वीडियो में हम प्लांट किंगडम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने प्लांट किंगडम की एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम कवर कर लिया था। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, उसके बाद फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद जितने भी आपको टर्म्स दिखाई दे रहे होंगे, गेमेटोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स, परमेटोफाइट, एम्ब्रोफाइट, ट्रेकियोफाइट्स। ठीक है, ये सारे टर्म्स हमने उसमें क्लियर कर लिए थे। उसके बाद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, लाइफ साइकिल, हमने सब कुछ उस वीडियो में पढ़ लिया था। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, सीधा इस वीडियो पे आए हैं, तो प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट करी हूँ आपको वीडियो देख लो, ताकि आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ आए। ठीक है, वो पूरा बेसिक था। तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पूरी एनर्जी, पूरे जोश के साथ। पढ़ने से पहले ज़रा अपने प्यारे से नोट्स देख लो। ठीक है, एनसीईआरटी की एक लाइन कवर है इसमें, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना कि एनसीईआरटी है या नहीं, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है या नहीं, सब कुछ है इसमें। ठीक है, बस आपको बैठ के अच्छे से पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना। सामने एनसीईआरटी की बुक खोल लो ताकि और मज़ा आए पढ़ने में। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? जहाँ पे गैमेट बनते हैं। स्ट्रक्चर वेयर गैमेट फॉर्म। देखो, इस चैप्टर में हमें इन पांचों के बारे में पढ़ना है: एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि इसमें मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं। टेंशन मत लो, आगे बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ समझाऊंगी जब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आप सुनो। ठीक है, एल्गी में हमने मेल सेक्स ऑर्गन को कहा एंथ्रीडियम, फीमेल वाले को कहा ऊगोनियम। ब्रायोफाइट में हमने मेल वाले को कहा एंथ्रीडियम, फीमेल वाले को कहा आर्किगोनियम। टेरिडोफाइट में हमने मेल वाले को कहा एंथ्रीडियम, फीमेल वाले को कहा आर्किगोनियम। जिम्नोस्पर्म में हमने कहा मेल कोन और फीमेल वाले को क्या कहा? आर्किगोनियम। एंजियोस्पर्म में हमने कहा स्टेमन और फीमेल वाले को पिस्टल। बिल्कुल टेंशन मत लो, आगे ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी कि मेल कोन, स्टेमन, ये सब क्या था। ठीक है, अभी बस हमने सुन लिया इतना। ठीक है, कि मेल वाले को क्या बोला हमने और फीमेल वाले को क्या बोला। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ सुनो, जैकेटेड एंड नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। देखो यार, ये एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप ऐसा मान लो ये एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपने मान लिया एंथ्रीडियम मतलब मेल सेक्स ऑर्गन का ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें जो ये बाहर वाली लेयर है ना, ये क्या है? जैकेट। बाहर वाली लेयर जो ये ग्रीन से जैसे बनी हुई है, ये है जैकेट। देखो यार, हम इंसान है, ठीक है, हम भी तो बाहर से जैकेट पहनते हैं ना, समझ रहे हो? ऐसा तो है नहीं कि अंदर से जैकेट पहनते हैं, बाहर से ही जैकेट पहनते हैं ना। ठीक है, और जैकेट क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है, समझ रहे हो? हमें ठंड से बचाती है। तो इस जैकेट को हमने क्या कहा? प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, समझ आ गया? बाहर वाली लेयर जैकेट है जिसको हमने कहा प्रोटेक्टिव लेयर। ये गैमेट फॉर्म नहीं करती है, नॉट फॉर्म गैमेट, इसलिए हमने इसको कहा स्टेराइल होती है। समझ आ गया आपको? ये जो बाहर वाली लेयर है जिसको हम जैकेट बोलते हैं, ये गैमेट नहीं बनाती है, और जो अंदर वाली चीज़ है ना, ये गैमेट बनाती है। दिस सेल फॉर्म मेल गैमेट, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रीजॉइड। ठीक है, मेल गैमेट को हमने क्या कहा? एंथ्रीजॉइड। आपको इसमें याद क्या रखना है वो सुनो। जो एल्गी है ना, उसमें ये जो बाहर वाली लेयर है, कौन सी? ये जो बाहर वाली लेयर है जैकेट, ये भी गैमेट बनाती है। देखो, हमने क्या पढ़ा था कि जैकेट तो गैमेट बनाती नहीं, लेकिन एल्गी में ये बाहर वाली जो लेयर है ना जैकेट, ये भी गैमेट बनाती है। तो हमने एल्गी में ना इसको जैकेट माना ही नहीं, हमने एल्गी में इसको जैकेट माना ही नहीं। हमने एल्गी में क्या बोला कि नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन जैकेटेड। बाकी सब में तो ये जैकेट मतलब गैमेट नहीं बनाती है, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, तो इसलिए इसमें तो जैकेटेड सेक्स ऑर्गन है, लेकिन एल्गी में नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले एक बार हम ये प्यारा सा टेबल देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। ये आपको फ्रेश वाटर में ही मिल जाएंगे, मरीन में भी मिल जाएंगे। ये आपको मॉइस्ट स्टोन, सॉयल, वुड, इन सब चीज़ों पे मिलेंगे। मतलब कि हल्की गीली मिट्टी, या फिर आप ऐसा मान लो जहाँ पे नमी होती है ना, वहाँ पे आपको एल्गी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम ब्रायोफाइट की बात करें, यार इसकी तो अलग लेवल का दुख है इसकी ज़िंदगी में। कैसे है? सुनो, ये फर्स्ट टेरिस्ट्रियल थे। फर्स्ट टेरिस्ट्रियल का मतलब क्या हुआ? टेरिस्ट्रियल मतलब बताओ क्या होता है? जो आपको लैंड पे मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? ज़मीन पे मिलेंगे, लैंड पे मिलेंगे। लेकिन ना यार, ये पूरी तरीके से टेरिस्ट्रियल नहीं था। जैसे आप अपने उनके पूरी तरीके से नहीं बन पाए ना, वैसे ये भी पूरी तरीके से टेरिस्ट्रियल नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि ये रह तो सकते हैं सॉइल पे, ठीक है, कैन लिव इन सॉइल, बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। जैसे आप अपनी खुशियों के लिए डिपेंड हो ना उनके ऊपर, फिर वो आपका दिल तोड़ के चले जाते हैं। कोई नहीं यार, ये सबका दुख है, रो मत। तो ये किस पे डिपेंड थे? वाटर के ऊपर डिपेंड थे। किस चीज़ के लिए? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये पूरी तरीके से टेरिस्ट्रियल नहीं बन पाए क्योंकि ये रह सकते थे लैंड पे, लेकिन ये डिपेंड थे वाटर के ऊपर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ फर्स्ट सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल प्लांट कौन सा था, तो आप इसका नाम नहीं बोलोगे, आप बोलोगे टेरिडोफाइट था फर्स्ट सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल प्लांट। ठीक है, उसके बाद अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वो भी टेरिस्ट्रियल था। ठीक है, और एंजियोस्पर्म की बात करें तो वो टेरिस्ट्रियल भी है और आपको वाटर में ही मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल वाटर, हायासिंथ, लोटस। ठीक है, उसके बाद सुनो,
डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये चीज़ बहुत 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 अच्छे से समझ आएगी, इसलिए मैंने कहा था वो वीडियो देख लो। सुनो, अब आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई दे रही है, एल्गल ब्लूम्स। ये एल्गल ब्लूम्स है, ये बताओ क्या है? ये ना एल्गी का डोमिनेंट फेज है, ये एल्गी का गैमेटोफाइट है। अब देखो गैमेटोफाइट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, मतलब एन होते हैं। अब देखो फिर से स्क्रीन पे वही वाली इमेज देखो, आपको क्या इसमें कोई बताओ, आपको इसमें कोई रूट दिखाई दे रहा है? देखो देखो, कोई रूट दिखाई दे रहा है, कोई स्टेम दिखाई दे रहा है, कोई लीव्स दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे ना। इसकी कोई प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन नहीं हुई है कि यार ये इसका स्टेम है, ये इसका रूट है, समझ रहे हो? तो इसको हमने बोला थैलॉइड। क्या बोला? थैलॉइड। ये सिंपल होते हैं। अभी हमने बात की थी एल्गी में क्या होता है, नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, फ्री लिविंग होते हैं। और ग्रीन कलर के हैं तो ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। चलो ठीक है। उसके बाद सुनो ब्रायोफाइट की कहानी। इसमें भी डोमिनेंट फेज क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है, हैप्लॉइड होता है, एन होता है। ये भी फ्री लिविंग है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। ये भी फोटोसिंथेसिस है। ये मल्टी सेल्यूलर है। कैसे हैं ये? मल्टी सेल्यूलर है। और ये क्या है? जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। अब ध्यान से सुनो, ये जो डोमिनेंट फेज है ना, वो एल्गी और ब्रायोफाइट में क्या है? गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। और बाकी के जो तीन है, टेइडो, जिम्नो, एंजियो, उसमें डोमिनेंट फेज क्या है? स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट की कहानी सुनो। ये फ्री लिविंग है, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, फोटोसिंथेटिक है। इसमें आपको प्रॉपर रूट दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्टेम दिखाई देगा, लीव्स दिखाई देंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी देखो फ्री लिविंग है, इसमें आपको प्रॉपर सब चीज़ दिखाई देगी कि ये इसका रूट है, ये इसका स्टेम है, ये इसके लीव्स हैं, ठीक है। उसके बाद सुनो, एक मिनट। अब देखो अदर फेजेस। अगर डोमिनेंट फेज इसका गैमेटोफाइट है तो अदर फेज, दूसरा फेज क्या है? स्पोरोफाइट। और उसका स्पोरोफाइट कैसा है? यूनिसेलुलर होगा। ध्यान से सुनो, एल्गी में ना जाइगोट ही उसका स्पोरोफाइट होता है, तो वो कैसा होगा स्पोरोफाइट? यूनिसेलुलर होगा। उसके बाद देखो ब्रायोफाइट में उसका अदर फेज क्या होगा? अगर ये वाला गैमेटोफाइट है तो दूसरा वाला फेज क्या होगा? स्पोरोफाइट होगा। लेकिन ये डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है? गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है। इसका गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट ना जुड़ा हुआ रहता है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? गैमेटोफाइट के ऊपर। इसके पास ना रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होगी, इसके ऊपर फूट, सीटा, कैप्सूल होगी। अब जब हम आगे इसको पढ़ेंगे ना ब्रायोफाइट को, तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी बस सुन लो कि रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होंगे, फूट, सीटा, कैप्सूल ये होगा, ठीक है। उसके बाद अब इसके बारे में सुनो, टेरिडोफाइट के बारे में सुनो क्या कहानी है। अगर इसका डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है तो इसका दूसरा फेज क्या होगा? गैमेटोफाइट होगा। ये भी फ्री लिविंग होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और इसके पास भी क्या होता है? जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। उसके बाद देखो इसमें भी गैमेटोफाइट है, फ्यू सेल्ड का होता है, रिड्यूस्ड होते हैं, और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है। किसके ऊपर डिपेंड होता है? स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है। कोई फ्री क्या नहीं होती बताओ? ये डिपेंड होते हैं, कोई फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होती। समझ गए? इन दोनों में कोई फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये डिपेंड होते हैं स्पोरोफाइट के ऊपर। देखो ये जो हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है ना, इसमें ये जो गैमेटोफाइट है ना, इसकी कहानी सुनो। जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट को बोलते हैं पॉलन ग्रेन, और एंजियोस्पर्म में भी मेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये बात तो समझ आ गई कि जिम्नो और एंजियो में मेल गैमेटोफाइट को हमने कहा पॉलन ग्रेन। लेकिन 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 जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट को बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोसैक। ठीक है जी, समझ आ गई ये बात। अब सुनो वेस्कुलर सिस्टम की कहानी। वेस्कुलर सिस्टम मतलब जाइलम और फ्लोएम। तो ये जो हमारे पास एल्गी और ब्रायोफाइट है ना, इन बेचारों के पास तो वेस्कुलर सिस्टम होता ही नहीं है, जाइलम फ्लोएम होता ही नहीं है इन दोनों के पास, तो बेचारे। इन तीनों की बात सुनो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इन तीनों के पास होता है वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। जाइलम में भी दो है, ट्रैकिएट्स, वेसल्स। फ्लोएम में भी दो है, सीव ट्यूब, कंपेनियंस है। देखो अब यार ध्यान से, ट्रैकिएट्स इन तीनों के पास है, इन तीनों के पास है। उसके बाद अगर हम वेसल्स की बात करें, वो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म के पास है। उसके बाद देखो सीव ट्यूब, सीव ट्यूब भी सिर्फ एंजियोस्पर्म के पास है। अब आप बोलोगे कि खाना कैसे कंडक्ट करता है, तो यार इनके पास सीव सेल है लेकिन सीव ट्यूब नहीं है। सीव ट्यूब सिर्फ किसके पास है? एंजियोस्पर्म के पास। उसके बाद कंपेनियन सेल भी सिर्फ किसके पास है? एंजियोस्पर्म के पास। उसके बाद लास्ट में सुनो स्पोर फॉर्मेशन। ये जो हमारे एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट है, ये बनाते हैं होमोस्पोर्स। होमोस्पोर्स मतलब सेम साइज के स्पोर। उसके बाद ये जो हमारे जिम्नो और एंजियो है, ये कैसे स्पोर बनाते हैं? हेट्रोस्पोर्स। हेट्रोस्पोर्स मतलब जैसे कि एक बड़ा स्पोर हो गया जिसको हम मेगास्पोर बोलेंगे, एक छोटा स्पोर हो गया जिसको हम माइक्रोस्पोर बोलेंगे, समझ गए। तो इन तीनों के पास है होमोस्पोर, इन दोनों के पास है हेट्रोस्पोर।
सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्गी से। देखो इनके पास होता है क्लोरोफिल, मतलब ये कैसे होंगे, ग्रीन होंगे, ठीक है। ये सिंपल होते हैं, ये थैलॉइड होते हैं। अभी हमने पढ़ा था थैलॉइड मतलब इनके पास ना प्रॉपर रूट हमें दिखाई देती है, ना प्रॉपर हमें स्टेम दिखाई देती है, ना हमें प्रॉपर लीव दिखाई देता है। उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया था, थैलॉइड। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। उसके बाद सुनो, ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। आपको ये फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे, आपको ये मरीन में भी मिल जाएंगे, मतलब आपको ये ओशन में भी मिल जाएंगे। फ्रेश वाटर में देखो आपको ये स्टेगनेंट में भी मिल जाएगा, फ्लोटिंग में भी मिल जाएगा। स्टेगनेंट वर्ड का मतलब क्या बताओ, स्टेगनेंट वर्ड का मतलब है रुका हुआ पानी। कैसा पानी, रुका हुआ पानी। फ्लोटिंग मतलब बहता हुआ पानी, ठीक है। उसके बाद आपको ये डीप सी में भी मिल जाएगा, वार्म वाटर में मिल जाएगा। यूस्टेरिसिस, देखो यार एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज़ किया है ब्रैकिश वाटर। इसका मतलब क्या है, इस पानी में सॉल्ट तो होता है लेकिन कम होता है। मरीन के कंपैरिजन इस पानी में सॉल्ट कम होता है, तो इसको हमने बोला ब्रैकिश वाटर। उसके बाद देखो ये आपको मॉइस्ट सॉइल मतलब गीली मिट्टी, नमी वाली जगह पे आपको एल्गी मिल जाएगा। उसके बाद देखो कुछ एल्गी एनिमल्स के ऊपर भी होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिजोइक। उसका एग्जांपल है स्लॉथ बियर। कुछ एल्गी आपको प्लांट्स के ऊपर भी मिल जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, एपीफाइटिक। इसका एग्जांपल है ऑडियोकोनियम ऑन ग्रासेस। उसके बाद देखो सिम्बायोटिक, वो एल्गी बताओ जो कि रिलेशनशिप में। देखो देखो एल्गी भी रिलेशनशिप में, बस तुम ही रह गए बेचारे, तुम बेचारे बेचारे। चिढ़ा नहीं रही यार, टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हारी कैटेगरी में आती हूँ, साथ में रोएंगे। तो वो एल्गी जो रिलेशनशिप में है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकन। ये हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। लाइकन क्या होता है, इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, जिसमें एल्गी क्या करती है, खाना बनाने का काम करती है। उसके बाद देखो ये एक एल्गी है क्लाइडोमोनास निवेलिस। कौन सी एल्गी है, क्रिप्टोफाइट्स ग्रीन एल्गी। यहाँ पे क्रिप्टोफाइट, क्रिप्टो वर्ड का क्या मतलब है बताओ, क्रिप्टो वर्ड का मतलब है लो टेम्परेचर। ये जो एल्गी है ना बहुत 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 लो टेम्परेचर में आपको पाई जाएंगी, ठीक है। बहुत ठंडी जगह पे मिलती है ये एल्गी। कैसी जगह पे, बहुत ठंडी जगह पे। समझ रहे हो, इतना अनफेवरेबल कंडीशन होता है, इतनी ठंडी वाली जगह होती है। तो इतनी ठंड वाली जगह पे सर्वाइव करने के लिए ये एक स्पोर्स बनाती है। उस स्पोर का नाम क्या है, हिप्नोस्पोर, जिसकी वॉल कैसी होती है, थिक होती है। कैसी वॉल होती है, थिक वॉल होती है, ठीक है। यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है रेड पिगमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है बताओ, जिसकी वजह से ये स्नो को कलर कैसा दे देता है, रेड कलर। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ स्नो रेड किस वजह से होता है, आपके पास ऑप्शन है कि बताओ फंजाई, एल्गी, तो आप किस पे टिक करोगे, एल्गी पे। किसकी वजह से स्नो रेड होती है, एल्गी की वजह से होती है। उसके बाद सुनो, अभी हमने पढ़ा था एल्गी का डोमिनेंट फेस कौन सा होता है, गैमिटोफाइट। दूसरा फेस कौन सा होता है, स्पोरोफाइट, जो कैसा होता है, यूनिसेल्यूलर। चलो अब एल्गी की बॉडी के बारे में बात करें। सबसे पहले यूनिसेल्यूलर, इसमें हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, क्लामाइडोमोनास और दूसरा है क्लोरेला। क्लामाइडोमोनास कैसा है, मोटाइल है। क्लोरेला कैसा है, नॉन मोटाइल है। प्लीज़ 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 एग्जाम्पल्स को लाइटली मत लेना, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इनमें से, ठीक है। दूसरा देखो यूनिसेल्यूलर कोलोनियल, इस कोलोनियल वर्ड का मतलब क्या है, बताओ बताओ। देखो एल्गी ना ग्रुप बना लेती है, कॉलोनीज बना लेती है। ऐसा मानो 40,000 50,000 सेल का ना पूरा कॉलोनी बना लेती है, स्पेयर शेप का। रुको मैं आपको एनसीईआरटी में डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो, ये रहा वॉल बॉक्स का डायग्राम, देख रहे हो कितने सारे सेल्स है, इसमें से कॉलोनी बना ली है, देख रहे हो, स्पेयर शेप में। तो ये ऐसी कॉलोनी बना लेती है। तो पेपर में ना इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ये देखो नीट 2017 में एक क्वेश्चन आया था कि एग्जाम्पल बताओ किसका, कॉलोनियल एल्गी का। तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे, आंसर क्या होगा, वॉल बॉक्स। अगर आपने अच्छे से एग्जाम्पल याद किया है तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए तो आपके पास फ्री के मार्क्स है, समझ रहे हो ना। तो प्लीज़ एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखना। उसके बाद है मल्टी सेलुलर फिलामेंटस। फिलामेंटस वर्ड का मतलब है धागे जैसा स्ट्रक्चर, समझ गए, धागेदार स्ट्रक्चर। उसमें एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा। उसके बाद सुनो, कुछ कुछ एल्गी ना मीटर तक लंबी होती है, मतलब ऐसा मानो 100 मीटर तक लंबी होती है। तो उसमें क्या है एग्जाम्पल, केल्प्स। ये ब्राउन एल्गी है, ठीक है, आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे, याद रखना केल्प्स। अब देखो रिप्रोडक्शन के बारे में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में क्या होगा, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मोस्टली कौन सी एल्गी करती है, फिलामेंटस एल्गी। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जूस्पोर, ठीक है। जूस्पोर कैसे होते हैं, एंडोजीनियस, मतलब अंदर की तरफ स्पोर बनाते हैं। अगर एक्सोजीनियस होता मतलब बाहर की तरफ स्पोर बनाते हैं, ठीक है। ये मोटाइल होते हैं। उसके बाद देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। अब सुनो आइसोगैमस की कहानी। देखो ये दोनों आपको साइज में सेम दिख रहे हैं, ये दोनों भी आपको साइज में सेम दिख रहे होंगे, ध्यान से देखो, सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सोचो सोचो।
ये भी साइज़ में सेम है, ये भी साइज़ में सेम है। डिफरेंस क्या है? देखो इनके पास है फ्लैजिला, दिख रहा है आपको ये रेड रेड, इनके पास है फ्लैजिला, इनके पास फ्लैजिला नहीं है। तो जिसके पास फ्लैजिला नहीं है हमने उसको कहा नॉन फ्लैजिलेटेड, मतलब ये क्या है? नॉन मोटाइल है। और इसके पास तो फ्लैजिला है तो हमने इसको कहा फ्लैजिलेटेड, मतलब मोटाइल। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। याद रखना स्पाइरोगायरा कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है? यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा एंड सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। अब देखो क्वेश्चन कैसे आया था नीट में एक बार, ये देखो, ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, बताओ कौन सा इसमें से गलत मैच है। ध्यान से देखो यार, स्पाइरोगायरा यहाँ पे क्या लिखा है? मोटाइल गैमेट, लेकिन हमने तो अभी पढ़ा कि स्पाइरोगायरा कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, समझ रहे हो। तो मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट सही है, ये आंसर सही है, क्योंकि स्पाइरोगायरा नॉन मोटाइल होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने मोटाइल गैमेट लिखा है, ठीक है। अब देखो एनाइसोगैमस, इसमें क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज। देख रहे हो साइज दोनों के डिफरेंट है, देख रहे हो। तो इसका एग्जाम्पल है यूडोरिना। उसके बाद देखो ऊगैमस। ऊगैमस की क्या कहानी है? इसकी कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें देखो साइज भी अलग अलग है, देख रहे हो, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। एक नॉन मोटाइल है, मतलब फ्लैजिला नहीं है, नॉन फ्लैजिलेटेड है। एक के पास फ्लैजिला है, फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है, समझ रहे हो। एक बड़ा है लेकिन इसके पास फ्लैजिला नहीं है, जो छोटा है उसके पास फ्लैजिला है। छोटा वाला क्या है बताओ? मेल गैमेट। याद रखना, अभी क्वेश्चन बताऊंगी मैं आपको। छोटा वाला क्या है? मेल गैमेट। बड़ा वाला क्या है? फीमेल गैमेट। लेकिन फीमेल गैमेट के पास क्या नहीं है? फ्लैजिला नहीं है, वो नॉन मोटाइल है। लेकिन मेल वाले के पास क्या है? फ्लैजिला है, वो मोटाइल है। ध्यान से पढ़ो ये लाइन, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट। एग्जाम्पल क्या है? वॉलवॉक्स, फ्यूकस। देखो रेड एल्गी भी ऊगैमस करेगा, सुनो ध्यान से, रेड एल्गी भी ऊगैमस करेगा, लेकिन इसमें जो मेल गैमेट है ना वो भी नॉन मोटाइल होगा। मतलब ये जो छोटा वाला है ना मेल गैमेट, ये भी इसमें नॉन मोटाइल होगा, क्योंकि ना एल्गी के मतलब रेड एल्गी के पास, ठीक है, रेड एल्गी के पास फ्लैजिला होता ही नहीं है। अभी जब हम आगे इसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। रेड एल्गी के पास फ्लैजिला होता ही नहीं, रेड एल्गी के पास फ्लैजिला एब्सेंट होता है, तो इसलिए इसके मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल होगा, मतलब उसके पास फ्लैजिला नहीं होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड होगा। देखो क्वेश्चन क्या आया था नीट 2013 में, क्वेश्चन आया था कि देखो इसमें क्या स्टेटमेंट लिखी है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। देखो फीमेल गैमेट इज स्मॉलर, हमने तो अभी पढ़ा कि फीमेल गैमेट कैसी होती है? बड़ी होती है, लार्ज होती है, हमें पहले ही पता चल गया गलत है। एंड मोटाइल, पर मोटाइल थोड़ी थी यार, इनके पास तो फ्लैजिला था ही नहीं, है तो नॉन मोटाइल थी, ठीक है। इन्होंने उल्टा लिखा है, वाइल मेल गैमेट इज लार्जर, लेकिन मेल गैमेट तो छोटा था, एंड नॉन मोटाइल, वो तो मोटाइल था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। समझ रहे हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन सही है। आगे आपको समझ किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ एक भी चीज़ को हल्के में मत लेना, अच्छे से पढ़ते जाओ। अब सुनो एक बात, हमारी जो ये प्यारी सी एल्गी है ना, ये 3 क्लास में डिवाइड है। पहली क्लास क्लोरोफाइसी, दूसरी फेओफाइसी, तीसरी रोडोफाइसी। इसको हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, इसको हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं, इसको हम रेड एल्गी बोलते हैं। इसको याद कैसे रखें? ध्यान से सुनो एक छोटी सी ट्रिक। देखो रोडो आर से शुरू होता है ना ये, तो इसको हमने रेड एल्गी कहा। जो आर से शुरू होता है उसको हमने रेड एल्गी कहा, इसको तो साइड कर दो, ये तो हमें पता चल गया, याद हो गया। अब इन दोनों को कैसे याद रखें? सुनो सुनो सुनो, देखो ये सी को अगर हम थोड़ा सा ऐसे कर्व करें तो क्या ये जी की तरह दिखेगा? बताओ। सी को ऐसे हम अगर थोड़ा सा कर्व कर दे तो ये जी की तरह दिखेगा, तो ग्रीन एल्गी। पी में देखो अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व कर दे नीचे, एक और ऐसे बना दे, तो क्या ये बी बन जाएगा? तो ब्राउन एल्गी। याद रहेगा आपको, ठीक है। अब पढ़ने से पहले एक बार हम इन तीनों के एग्जाम्पल्स याद कर लेते हैं। आप अपनी ट्रिक से भी याद कर सकते हो, मैं एक बार छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी बोलते हैं, अभी हमने बात की थी ना, सी को ऐसे थोड़ा सा कर्व कर देंगे तो जी की तरह बन जाएगा ग्रीन एल्गी, ठीक है। इसकी ट्रिक है, मेरा एक दोस्त है विपिन, मैंने उसको कहा चल विपिन उधर से चल। क्या कहा मैंने उसको? चल विपिन उधर से चल। सी से क्लामाइडोमोनास, वी से वॉलवॉक्स, यू से यूलोथ्रिक्स, एस से स्पाइरोगायरा, सी से चारा, ठीक है। अब देखो फेओफाइसी, अभी हमने बात की थी, पी को ऐसे थोड़ा सा कर्व कर देंगे तो ये बी बन जाएगा ब्राउन एल्गी। इसकी ट्रिक है सेल्फ डिफेंस। देखो यार यहाँ पे ना इन सब का मतलब नहीं है, जो ऐसे स्मॉल लेटर्स में लिखा है ना, सिर्फ जो कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं उनका मतलब है। एस से सरगासम, ई से एक्टोकार्पस, एल से लेमिनेरिया, एफ से फ्यूकस, डी से डिक्टियोटा, ठीक है। एक और एग्जांपल है ब्राउन एल्गी में, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कुछ एल्गी ना मीटर तक लंबी होती है, 100 मीटर तक लंबी होती है। देखो एनसीईआरटी में लाइन भी लिखी है, विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स। तो क्या है वो? केल्प्स। किस में आती है? ब्राउन एल्गी में आती है, याद रखना। उसके बाद देखो रोडोफाइसी, अभी हमने बात की थी आर से शुरू होता है, आर से शुरू होता है, रेड एल्गी। ट्रिक है
मैंने अपने पापा को कहा, पापा पापा गाना गाओ। क्या कहा मैंने पापा को? पापा पापा गाना गाओ। पी से पॉलिसिफोनिया, पी से पोरफायरा, जी से ग्रेसिलेरिया, जी से जेलीडियम। ठीक है, प्लीज़ एग्जाम्पल्स याद रखना। चलो अब कुछ चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे कि सेल वॉल हो गया, फ्लैजिला, पिगमेंट्स, स्टोरेज, न्यूट्रिशन। स्टार्ट हम सेल वॉल से करेंगे। देखो आपको ये दिखाई दे रहा है, मानो ये सेल वॉल है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये धागे जैसी चीज़ दिखाई दे रही है। ये धागे किसके? सेल्यूलोज के धागे होते हैं। किसके धागे होते हैं? सेल्यूलोज के धागे होते हैं। इसके अंदर देखो आपको कुछ केमिकल्स दिखाई दे रहे होंगे। ये केमिकल्स के हैं? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में जैसे देखो गैलेक्टोज का पॉलीमर है गैलेक्टन, ठीक है, मैनन, CaCO3, ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि सेल वॉल की जो अंदर वाली चीज़ है ना, वो तो सेल्यूलोज से ही बनी है, ठीक है। किससे बनी है? सेल्यूलोज से बनी है। मतलब इतना याद रखो, ग्रीन एल्गी हो, रेड एल्गी हो या ब्राउन एल्गी हो, तीनों में इनर वाला जो होगा वो किसका बना होगा? सेल्यूलोज का बना होगा। अब देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बाहर क्या है? बताओ बताओ बताओ। देखो यार, एल्गी पानी में मिलती है, हम सबको पता है एल्गी पानी में मिलती है। तो वो कोशिश करती है कि अगर पानी कम भी हो जाए ना तो वो सूखे नहीं। क्योंकि देखो यार, कभी कभी पानी ना ऊपर नीचे होता है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ एल्गी ना बहुत कम टाइम के लिए सन को एक्सपोज हो जाए। सन को एक्सपोज होने का मतलब क्या है? कि ऐसी कंडीशन आ जाए कि वो सूख सकती है, एल्गी सूख सकती है। तो एल्गी इसके लिए पता है क्या करती है? बताओ बताओ। वो अपनी प्लांट की सेल वॉल के बाहर ना कुछ केमिकल डिपॉजिट कर लेती है। देख रहे हो, कुछ केमिकल डिपॉजिट कर लेती है जिससे वो सूखे नहीं। कुछ स्लाइमी सी चीज़, कुछ चिपचिपी सी चीज़, ठीक है। देखो लिखा है सब केमिकल डिपॉजिट। लेकिन 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 देखो, अंदर तो सब में सेल्यूलोज है, चाहे ग्रीन हो, चाहे रेड हो, चाहे ब्राउन हो। लेकिन जो बाहर वाला केमिकल होता है ना, डिफरेंट इन डिफरेंट एल्गी, सारी एल्गी में अलग अलग होता है। समझे आप? ये जो बाहर वाली चीज़ है ना, ये जो बाहर वाला केमिकल है, ये सारी एल्गी में अलग अलग होता है, डिफरेंट इन डिफरेंट एल्गी। सबसे पहले अगर बात करें ग्रीन एल्गी की, तो देखो इनर वाला क्या है? सेल्यूलोज। चाहे रेड एल्गी हो, ब्राउन एल्गी हो, ग्रीन एल्गी हो, सब में इनर वाला क्या होगा? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। ठीक है, ये बात अच्छे से समझ आ गई। ग्रीन एल्गी में आउटर वाला क्या है? पेक्टोज। याद रखेंगे, ग्रीन एल्गी में आउटर वाला क्या है? पेक्टोज। उसके बाद देखो रेड एल्गी, इनर वाला तो सेल्यूलोज है, ये चीज़ तो हमें अच्छे से क्लियर है। उसके बाद देखो सल्फेटेड ईस्टर्स, इसको हमने क्या बोला? फाइकोकोलाइड या फिर हाइड्रोकोलाइड, ये वर्ड एनसीईआरटी ने यूज़ किया है। फाइको वर्ड का मतलब है एल्गी, एल्गी से मिलने वाला केमिकल। हाइड्रो वर्ड का मतलब है पानी, पानी एब्जॉर्व करने वाला केमिकल। देखो इसमें दो आते हैं, अगर अगर और कैराजीन। वो एल्गी जिससे अगर अगर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? एगैरोफाइट्स। इसके एग्जांपल देखो जेलीडियम, ग्रेसिलेरिया। उसके बाद कैराजीन में भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर अगर का काम क्या है, क्या करता है ये एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। क्या है? सॉलिडिफाइंग एजेंट, चीज़ों को जमा देता है। आइसक्रीम्स में, जेलीज में इसका यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद देखो ब्राउन एल्गी, सेल्यूलोज तो हमें पता है इनर वाला होता है। उसके बाद इसमें क्या है? नॉन सल्फेटेड ईस्टर्स। कंफ्यूज मत होना, इसमें सल्फेटेड ईस्टर्स है, इसमें नॉन सल्फेटेड ईस्टर्स है। इसमें क्या है? एल्जिन। देखो यार, एक नॉर्मल सी चीज़ जो आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है। देखो इनर वाला क्या है? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। ग्रीन हो, ब्राउन हो, रेड हो, तीनों में क्या है? सेल्यूलोज। आउटर वाला ग्रीन में मैंने आपको क्या बताया था? पेक्टोज। ब्राउन में क्या है आउटर वाला? एल्जिन। रेड में क्या है आउटर वाला? कैराजीन। प्लीज़ इसको याद रखना, प्लीज़ इसको याद रखना, ठीक है। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे कि बताओ कैराजीन प्रेजेंट इन, सबसे पहले तो देखो कैराजीन था किस में? रेड एल्गी में था। किस में था? रेड एल्गी। अब ध्यान से देखो इसमें रेड एल्गी के एग्जाम्पल कौन से थे? बताओ बताओ। अभी मैंने आपको याद कराया था ना, रेड एल्गी वाली ट्रिक भूल गए? पापा पापा गाना गाओ। पॉलिसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलीडियम। कौन सा है इसमें से? ये देखो डी वाला। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर ऐसे ही आपसे पूछते हैं कि बताओ एल्गिन किस में प्रेजेंट है, तो हम किसके एग्जाम्पल्स देखेंगे? ब्राउन एल्गी के, ठीक है। तो प्लीज़ इसको याद रखना। आई होप आपको सेल वॉल समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फ्लैजिला की। फ्लैजिला क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस ऑफ सेल। सेल के सरफेस पे थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे फ्लैजिला। क्या बोलेंगे? फ्लैजिला। फ्लैजिला की मदद से कोई भी चीज़, या हम बोल सकते हैं एल्गी, मूव कर सकती है, फ्लोट कर सकती है। कैसे फ्लोट कर सकती है? एक्टिवली फ्लोट कर सकती है। इस एक्टिवली वर्ड का मतलब है, बताओ क्या मतलब है इस एक्टिवली वर्ड का? इस एक्टिवली वर्ड का मतलब है अपनी मर्जी से फ्लोट कर सकती है। जैसे हम स्विमिंग करते हैं अपने हाथों से, ठीक है। तो हमें जिस डायरेक्शन में जाना है हम जाते हैं ना, हम जा सकते हैं ना अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से। वैसे ही ये अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से फ्लोट कर सकती है, ठीक है। अब सुनो, इट इज़ प्रेजेंट इन सिंगल सेल। ध्यान से सुनो, फ्लैजिला हमेशा सिंगल सेल पे प्रेजेंट होता है। किस पे प्रेजेंट होता है? हमेशा सिंगल सेल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो सेल को उसकी मर्जी से मूव कराती है, ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कि अगर कोई यूनिसेलुलर फॉर्म बनेगी, क्या बनेगी? अगर उसकी कोई यूनिसेलुलर फॉर्म बनेगी, जैसे कि ह्यूमन में गैमेट बनता है, तो वहाँ फ्लैजिला हो सकता है। फिर से सुनो,
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर कोई यूनिसेलुलर फॉर्म बनेगी, जैसे कि ह्यूमन में क्या बनता है, गैमेट बनता है, तो वहाँ फ्लैजिला हो सकता है। तो फ्लैजिला होगा सिंगल सेल में ही। किस में होगा? फ्लैजिला होगा सिंगल सेल में ही। अगर मल्टी सेलुलर में मिलेगा तो वो उसकी सिंगल सेल स्टेज में होगा, जैसे कि गैमेट। अब सुनो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव फ्लैजिला, हाँ हो सकता है, कैन बी प्रेजेंट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव फ्लैजिला, देखो कैन बी प्रेजेंट बट इट यूनिसेलुलर फॉर्म ओनली, सिर्फ उसकी यूनिसेलुलर फॉर्म में। अब जैसे देखो, हमने यहाँ पे एक मल्टी सेलुलर एल्गी बनाई, ठीक है, ये ब्राउन एल्गी है, फ्यूकस नाम है इसका, ठीक है। इसमें बताओ कहाँ बन सकती है, बताओ। एक तो फ्लैजिला इसके गैमेट में होगा, ठीक है, अभी हमने बात की थी, एक तो फ्लैजिला इसके गैमेट में होगा, ठीक है। और इसमें एक स्ट्रक्चर बनेगा, कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे हम बोलते हैं स्पोर। क्या बोलते हैं? स्पोर। ऐसा स्पोर जिसमें फ्लैजिला हो उसको हम क्या बोलेंगे? जू स्पोर। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा? मल्टी सेलुलर में दो जगह बनी फ्लैजिला, एक तो उसके गैमेट में और एक उसके स्पोर में, जिसको हमने क्या कहा? जू स्पोर। क्या कहा? जू स्पोर। सबसे पहले अगर बात करें ग्रीन एल्गी की, तो देखो ये यूनिसेलुलर भी होगा, मल्टी सेलुलर भी होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसमें फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट होगा? सबसे पहले तो बात करें अगर ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि क्लामाइडोमोनास का एग्जांपल ले लो, ठीक है, तो वहाँ फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, इसमें भी गैमेट बनेंगे, इसमें भी जू स्पोर होगा। तो यूनिसेलुलर में एक तो ऑर्गेनिज्म में फ्लैजिला होगा, गैमेट में भी होगा, जू स्पोर में भी होगा, ठीक है। और अगर बात करें मल्टी सेलुलर की कि फ्लैजिला कहाँ होगा, तो अभी हमने क्लियर किया था गैमेट में और जू स्पोर में। कहाँ? गैमेट में और जू स्पोर में, ठीक है। उसके बाद देखो ब्राउन एल्गी की कहानी, यहाँ पे फ्लैजिला कहाँ होगा? गैमेट में और जू स्पोर में। रेड एल्गी के लिए याद रखना, यहाँ पे फ्लैजिला होता ही नहीं है, फ्लैजिला यहाँ पे एब्सेंट होता है। गैमेट यहाँ पे नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, इनके पास फ्लैजिला होता ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे गैमेट क्या होंगे? नॉन मोटाइल होंगे। मोटाइल स्पोर इनके पास एब्सेंट होते हैं। प्लीज़ याद रखना, रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होता। अब ध्यान से सुनो, ग्रीन एल्गी में, ये तो हमें पता है गैमेट जू स्पोर, ध्यान से सुनो, 2 से 8 मतलब 8 मैक्सिमम मान लो, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 ही बनाए हैं, 8 मैक्सिमम मान लो फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, 2 से 8। याद रखना, ठीक है। किस पोजीशन में होते हैं? एपिकल पोजीशन में होते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ होंगे, देख लो, और इक्वल होंगे साइज में, दोनों क्या होंगे? साइज में इक्वल होंगे। ये 3 चीज़ें याद रखना, ग्रीन एल्गी में 2 से 8 फ्लैजिला होंगे, एपिकल पोजीशन में होंगे और इक्वल होंगे साइज में। एक इसका एक्सेप्शन है, क्या है? जो स्पाइरोगायरा होता है ना, ग्रीन एल्गी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इनके पास ना नॉट हैव फ्लैजिला इन गैमेट, इनके गैमेट में फ्लैजिला नहीं होता है। प्लीज़ याद रखना, ठीक है, और ये तीनों पॉइंट भी याद रखना। अब देखो, अगर ब्राउन एल्गी की बात करें तो इसमें कितने फ्लैजिला थे? 2 से 8 फ्लैजिला थे। इसमें ना कितने होंगे बताओ? इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 फ्लैजिला होंगे, मैक्सिमम 2, ठीक है। ये लेटरल पोजीशन में होंगे, मतलब थोड़े इस साइड होंगे, थोड़ा ऐसे करके बना देंगे हम इसको, ठीक है, लेटरल पोजीशन में होंगे, और ये अनइक्वल होंगे साइज में, देख रहे हो, एक बड़ा है एक छोटा है। याद रखना, इसमें 2 से 8 फ्लैजिला, इसमें सिर्फ 2 फ्लैजिला, ये एपिकल पोजीशन में, ये लेटरल पोजीशन में, इसमें इक्वल साइज होगा, इसमें अनइक्वल साइज होगा। एक और चीज़ याद रखना, गैमेट्स आर पायरी फॉर्म्ड, इसके जो गैमेट्स होते हैं कैसे होते हैं? पियर शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? पियर शेप के होते हैं। बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला, ठीक है, 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला होते हैं इनके पास। कितने? 2, अभी हमने बात की। उसके बाद अभी हमें ये बात तो पता ही है कि रेड एल्गी में फ्लैजिला एब्सेंट होता है। प्लीज़ याद रखना, रेड एल्गी में फ्लैजिला एब्सेंट होता है। चलो जरा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास नॉन मोटाइल गैमेट प्रेजेंट इन, नॉन मोटाइल गैमेट किस में होते हैं? जस्ट अभी हमने क्या पढ़ा था बताओ? जस्ट अभी हमने पढ़ा था ना कि रेड एल्गी के पास नॉन मोटाइल गैमेट होते हैं। देखो लिखा है गैमेट नॉन मोटाइल। तो हमें सिर्फ इसका आंसर पता लगाने के लिए क्या करना है बताओ? हमें सिर्फ इन चारों में से ये पता लगाना है कि कौन सा रेड एल्गी का एग्जाम्पल है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल्स याद कराए थे। ये देखो रेड एल्गी का एग्जाम्पल, पापा पापा गाना गाओ, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जलीडियम। कौन सा एग्जाम्पल है? देखो रेड एल्गी का, ये रहा ना, तो ये ऑप्शन है करेक्ट हमारे पास। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, मोटाइल गैमेट प्रेजेंट इन। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, ये क्या है? ग्रेसिलेरिया किसका एग्जाम्पल है? बताओ। ये रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि रेड एल्गी में तो फ्लैजिला होता ही नहीं है, वो तो नॉन मोटाइल गैमेट होते हैं उनके पास, तो ये तो हो ही नहीं सकता। स्पाइरोगायरा, अभी याद करो मैंने आपको बताया था कि स्पाइरोगायरा का एक्सेप्शन केस था कि इनके पास फ्लैजिला नहीं होते गैमेट में, ठीक है। फिर बचा कौन बताओ? ये बचा, यही है हमारा आंसर, बात खत्म यहीं पे। जू स्पोर प्रेजेंट इन, फिर से ध्यान से देखो, जू स्पोर ये क्या है बताओ? पोरफायरा किसका एग्जाम्पल है? रेड एल्गी का। जलीडियम किसका एग्जाम्पल है बताओ? रेड एल्गी का। पॉलीसिफोनिया किसका एग्जाम्पल है? रेड एल्गी का। क्या बचा हमारे पास? स्केल्प, यही तो होगा, इनके पास ही तो है जूस्पोर, यही तो है ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल, तो इसी के पास तो होगा जूस्पोर। यार इतनी सी बात नहीं समझते तुम लोग।
और उसके बाद देखो ज़ूस्पोर विथ अनइक्वल फ्लैजिला। अनइक्वल फ्लैजिला किस में था, याद करो याद करो याद करो, रुको दिखाती हूँ। अनइक्वल फ्लैजिला हमारे पास किस में थे बताओ, ब्राउन एल्गी में। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो बताओ बताओ बताओ, केल्प भी ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, एक्टोकार्पस भी ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, डिक्टियोटा भी ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल, केल्प एंड एक्टोकार्पस भी ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। तो बताओ कैसे पता लगेगा। एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है देखो, इन हैप्लॉन्टिक प्लांट, हमें बताना है हैप्लॉन्टिक प्लांट। अब देखो जिसने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी पार्ट 1 की, उसमें मैंने ये प्लांट बताए थे, हैप्लॉन्टिक प्लांट, हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट। ध्यान से देखो एक्टोकार्पस और केल्प क्या है यहाँ पे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। एक्टोकार्पस और केल्प क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और हमें क्या बताना है, हैप्लॉन्टिक प्लांट। तो हैप्लॉन्टिक प्लांट हमारा कौन सा हो जाएगा, डिक्टियोटा। आगे क्वेश्चन समझ। हमने सेल वॉल की बात कर ली, हमने फ्लैजिला की बात कर ली। अब हम बात करेंगे पिगमेंट्स के बारे में। पिगमेंट्स कहाँ लोकेट होती है, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। तीनों एल्गी के पास क्लोरोप्लास्ट होती है, लेकिन ग्रीन एल्गी में हमें अलग अलग शेप की क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगी। शेप जैसे कि डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप। आपको ये शेप्स अच्छे से याद रखनी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात सुनो, स्पाइरल पता है किस में होगा, स्पाइरोगायरा में। नाम से याद रखना। स्पाइरल शेप पता है किस में होगी, स्पाइरोगायरा में। और कप शेप होगी क्लामाइडोमोनास में। ये दोनों बस याद रखना, ठीक है। बाकी शेप तो आपको याद रखनी है। और दो चीज़ें और याद रखनी है कि स्पाइरल होगा स्पाइरोगायरा में और कप शेप होगी क्लामाइडोमोनास में, ठीक है। पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होता है, थाइलाकॉइड के ऊपर, ठीक है। अब ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। क्लोरोफिल ए तो तीनों में होगा, देख रहे हो तीनों में है। जैसे सेल वॉल में इनर वाली सबकी वो थी ना, क्या थी बताओ, सेल्यूलोज थी। तो ऐसे ही ना क्लोरोफिल ए तो इन तीनों में होगा, ग्रीन हो, ब्राउन हो, रेड हो, तीनों में क्लोरोफिल ए होगा। उसके बाद देखो इस सीक्वेंस से आप याद कर सकते हो, ग्रीन वाली में बी होगी, ब्राउन वाली में सी होगी, रेड वाली में डी होगी, बी सी डी, ठीक है। ए तीनों में है, फिर उसके बाद बी है ग्रीन वाले में, सी है ब्राउन वाले में और डी है रेड वाले में, ठीक है। और ब्राउन वाले में ना इन दोनों के साथ साथ एक ज़ैंथोफिल पिगमेंट भी है जिसको हमने बोला फक्सोजेंथिन। देखो यार इसी की वजह से ना एल्गी का कलर, इस वाली एल्गी का कलर ब्राउन होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही डिपेंड करता है इसका कलर। और वैसे ही इस वाले पिगमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है इसका रेड कलर, समझ रहे हो। तो प्लीज़ ये पिगमेंट्स अच्छे से याद रखना। एक बार जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, क्लोरोफिल ए कंटेनिंग एल्गी हैविंग ज़ूस्पोर विथ लेटरल फ्लैजिला। देखो यार क्लोरोफिल ए के बेसिस पे तो आप बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि क्लोरोफिल ए तो तीनों में होता है। ग्रीन एल्गी हो, ब्राउन एल्गी हो, रेड एल्गी हो, तीनों में आपको क्लोरोफिल ए मिल जाएगा। तो दूसरी चीज़ पढ़ो, ज़ूस्पोर विथ लेटरल फ्लैजिला। लेटरल पोजीशन में फ्लैजिला किसके पास था, याद करो याद करो। देखो यार याद करो आप अच्छे से, मैंने आपको क्या बताया था, ग्रीन एल्गी में कैसा फ्लैजिला था, एपिकल पोजीशन में था, याद आया, एपिकल पोजीशन में था। रेड एल्गी में तो फ्लैजिला था ही नहीं, बेचारे के पास फ्लैजिला है ही नहीं, उसका तो बहुत अलग दुख है यार, उसके पास फ्लैजिला ही नहीं है, वो नॉन मोटाइल है। बचा क्या, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में कैसा था फ्लैजिला, याद आया, लेटरल में कैसा था, लेटरल फ्लैजिला। तो अब चुपचाप देख लो इसमें से कौन सा ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, वही होगा आंसर। अगर हम स्पाइरोगायरा की बात करें तो वो किसका एग्जाम्पल है, ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। पोरफायरा की बात करें वो किसका एग्जाम्पल है, रेड एल्गी का एग्जाम्पल है। कारा की बात करें ये किसका एग्जाम्पल है, ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। सरगैसम किसका एग्जाम्पल है, बताओ बताओ, ये है ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल। तो इसके पास क्या होगा, लेटरल फ्लैजिला। अब देखो स्टोरेज, एल्गी करेगी फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी, कर ली। फूड सिंथेसाइज करेगी, कैसे, फूड सिंथेसाइज इन ग्लूकोज, मतलब सारी एल्गी ग्लूकोज फॉर्म करेगी, इन ऑल एल्गी ग्लूकोज फॉर्म, ठीक है। लेकिन इनका स्टोरेज फॉर्म डिफरेंट होगा। इसका मतलब है ग्रीन, ब्राउन, रेड, ये तीनों एल्गी अलग अलग फॉर्म में स्टोर करेगी, फूड को अलग अलग फॉर्म में स्टोर करेगी। अगर हम ग्रीन एल्गी की बात करें तो स्टार्च और ऑयल, ब्राउन एल्गी की बात करें तो लेमिनेरियन और मैनिटॉल, रेड एल्गी की बात करें तो ये कैसे स्टोर करेगी, फ्लोरिडियन स्टार्च। ये एनसीईआरटी में एक लाइन है, सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर इनकी तरह ही होता है, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। अब देखो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो ये क्या होगा, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, इसमें क्लोरोफिल ए होगा और PS2 होगा। लास्ट में देखो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ग्रीन एल्गी में तो तीनों होगा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। ब्राउन एल्गी में भी तीनों होगा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। लेकिन रेड एल्गी में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बताओ, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ oogamous होगा। उसमें भी आप याद रखना मेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा। अभी हमने बात की ना कि रेड एल्गी के पास फ्लैजिला नहीं होता, ये नॉन मोटाइल होते हैं, तो इसके पास फीमेल वाली भी नॉन मोटाइल होगी और मेल वाली भी नॉन मोटाइल होगी। एक नोट आप याद रखो, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में क्या होगा, oogamous होगा।
हमारी अलगी 3 क्लास में डिवाइड है, ग्रीन, ब्राउन और रेड। एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी में क्या लाइंस लिखी हुई है। सबसे पहले देखो क्लोरोफाइसी, जिसको हम ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, हमें ये बात अच्छे से पता है, ठीक है। उसके बाद देखो मेनली आपको ये कहाँ मिलेगी, फ्रेश वाटर में मिलेगी, कुछ आपको मरीन में भी मिल जाएगी देखने को, ठीक है। उसके बाद देखो ये यूनिसेलुलर होती है, कोलोनियल, फिलामेंटियस। इसके हमने एग्जाम्पल भी याद कर लिए थे, याद करो मैंने आपको बोला था यूनिसेलुलर में क्या था एग्जाम्पल, बताओ। क्लामाइडोमोनास जो कि मोटाइल थी, याद आया। कोलोनियल में क्या था एग्जाम्पल, वॉलवॉक्स। फिलामेंटियस में क्या था एग्जाम्पल, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। उसके बाद देखो पिगमेंट्स की अगर बात करें तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। उसके बाद देखो हमें ये भी पता है कि ग्रीन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट की जो शेप होती है ना वो डिफरेंट शेप्स की होती है, जैसे कि डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन। मैंने आपको एक और चीज़ बताया था, स्पाइरल वाला बताओ किस में होगा, याद करो। स्पाइरल वाला मैंने किस में बताया था, स्पाइरोगायरा में, और कप वाला क्लामाइडोमोनास में। उसके बाद देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, कैसा स्ट्रक्चर, स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम पाइनॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये पाइनॉइड सिर्फ आपको पता है कहाँ देखने को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको ये ग्रीन एल्गी और यूग्लिनॉइड में देखने को मिलेगी। इसमें देखो क्या होता है, अंदर प्रोटीन होता है और बाहर स्टार्च की लेयर होती है। क्या होता है, अंदर प्रोटीन होता है और बाहर स्टार्च की लेयर होती है। अब सुनो, सेल वॉल हमें पता है ग्रीन एल्गी की कैसी होती है, अंदर की कैसी होती है, सेल्यूलोज एंड आउटर पेक्टोज। फ्लैजिला भी हमें पता है 2 से 8 तक हो सकता है, एपिकल पोजीशन में होगा, इक्वल साइज में होंगे, ठीक है। स्टोरेज भी हमें पता है, स्टार्च और ऑयल। न्यूट्रिशन भी हमें पता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। उसके बाद देखो अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव कैसे होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। ए सेक्शुअल में कैसे होता है, जूस्पोर। और सेक्शुअल में हमें पता है ये तीनों होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। उसके बाद हमने एग्जाम्पल भी याद कर लिए थे, क्लामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा। एक बार ज़रा इस कारा को देखो यार, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि नीट में इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, और कैसा क्वेश्चन आया ना वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक बार, लेकिन इसके बारे में पढ़ लो, ठीक है। सबसे पहले देखो कारा, इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, सुनते जाओ बस। कारा एक मोनोशियस प्लांट है। मोनोशियस वर्ड का मतलब देख रहे हो, एक ही प्लांट के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है और मेल सेक्स ऑर्गन भी है। तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि कारा एक मोनोशियस प्लांट है। कैसा प्लांट है, मोनोशियस प्लांट है, ठीक है जी, हमें ये बात याद हो गई। उसके बाद सुनो, जैसे मैं लड़की हूँ तो मैंने ऐसे याद किया, ठीक है, ये ट्रिक बनाई मैंने आप लोगों के लिए कि जैसे मैं लड़की हूँ तो मैंने ऐसे याद किया कि देखो फीमेल ना हमेशा ऊपर होती है मेल से। क्या होता है, फीमेल हमेशा ऊपर होती है मेल से, ठीक है। देख रहे हो, फीमेल ऊपर है, मेल नीचे है, तो हमें याद रखना है फीमेल सेक्स ऑर्गन अपर होगी, ठीक है, और मेल वाला लोअर। पॉइंट नंबर 2, फीमेल सेक्स ऑर्गन अपर वाला होगा और मेल सेक्स ऑर्गन लोअर, ठीक है। 2 चीज़ें आपको याद हो गई कि ये मोनोशियस प्लांट होता है। दूसरी चीज़ हमने याद की, फीमेल वाला अपर, मेल वाला लोअर। थर्ड चीज़ आपको याद रखनी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हमने क्या कहा, ऊगोनियम। क्या कहा, ऊगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन को हमने क्या कहा, एंथ्रीडियम। याद रहेगा, पॉइंट नंबर 3 आपको याद रहेगा, ठीक है, ऊगोनियम, एंथ्रीडियम। लास्ट में आपको याद रखना है कि हमने इसको एक और चीज़ का न्यूक्लियाइल, ठीक है, ये कहा। और मेल वाले को हमने कहा, देख रहे हो गोल मेटोल से है, गोल से है, तो हमने इसको कहा ग्लोब्यूल। याद रखना है इसको, ठीक है। अब देखो स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है, क्या है वो क्वेश्चन, मोनोशियस प्लांट ऑफ कारा शोज अकरेंस ऑफ। देखो ध्यान से, 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जरा एक बार देखना। थर्ड वाले ऑप्शन में क्या लिखा है, अपर एंथ्रीडियम। याद करो यार, अपर कहाँ था एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम तो नीचे था ना, अपर क्या था बताओ, अपर तो ऊगोनियम था। तो ध्यान से एक बार 4th नंबर वाला ऑप्शन देखो क्या लिखा है उसमें, अपर ऊगोनियम, बिल्कुल सही बात है, एंड लोअर एंथ्रीडियम, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑन द सेम प्लांट, इस बात का भी ध्यान रखना, ऑन द सेम प्लांट, कभी कभी आपको लिख के दे देंगे ऑन द डिफरेंट प्लांट, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, ऑन द सेम प्लांट। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। समझ गए, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, प्लीज़ याद रखना। इसी के साथ हमारा ग्रीन एल्गी हो गया खत्म। अब हम पढ़ेंगे अपने प्यारे से ब्राउन एल्गी के बारे में, ठीक है। फियोफाइसी, जिसको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, ये बात हमें पता है। मेनली ये क्या होती है, मरीन होती है, फिलामेंटियस होती है, मतलब धागेदार स्ट्रक्चर होता है, मल्टी सेलुलर होती है। एक और लाइन यहाँ पे लिखा है, सिंपल ब्रांच टू प्रोफ्यूजली ब्रांच। प्रोफ्यूजली मतलब रिपीटेड ब्रांचिंग होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो हमें ये भी पता है केल्प क्या होते थे, कौन सा था ये बताओ, जिसकी हाइट 100 मीटर तक लंबी थी, ठीक है, याद रखना केल्प्स। उसके बाद देखो अगर पिगमेंट्स की बात करें तो इसमें 3 पिगमेंट थे, याद आया, ए और सी तो था ही, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी तो था ही, एक और पिगमेंट था इसमें फक्सोजेंथिन, ठीक है, एक जेंथोफिल पिगमेंट है। पता है क्या होता है, देख रहे हो ओलाइव ग्रीन से ब्राउन की तरफ जाता है कलर, कि किसकी वजह से, जब इसका अमाउंट बढ़ता है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है ब्राउन कलर। जब इसका अमाउंट बढ़ता है तो ऐसे ऐसे शेड्स जाते हैं ब्राउन की तरफ, ठीक है, समझ गए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्राउन कलर के लिए, ब्राउन एल्गी में ब्राउन कलर के लिए। उसके बाद सेल वॉल हमें पता है,
अंदर वाली कैसी होती है सेल्यूलोज, बाहर वाली एल्गिन। फ्लैजिला भी हमें पता है 2 होती है, अनइक्वल होती है, लेटरल होती है। स्टोरेज हमें पता है लेमिनेरियन और मैनिटोल। इसका स्टोरेज वाला तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना अच्छे से। रिप्रोडक्शन भी हमें पता है। वेजिटेटिव कैसे होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल में ध्यान से देखो जूस्पोर से होता है, हमें ये बात तो पता है, लेकिन इसमें एक शेप भी लिखी हुई है। कैसी शेप? पियर शेप। याद रखना यार, पियर शेप किस वाले में लिखी है? ब्राउन एल्गी में पियर शेप होती है, ठीक है। हमें पता है 2 फ्लैजिला होते हैं, अनइक्वल होते हैं और कैसे होते हैं? लेटरल होते हैं। सेक्सुअल में देखो आइसोगैमस भी होता है, एनाइसोगैमस भी और ऊगैमस भी। अगर हम गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स भी कैसे शेप के होते हैं? पियर शेप, पायरीफॉर्म। प्लीज़ याद रखना है शेप, पियर शेप। और पता है फ्लैजिला तो पता ही हमें 2 होते हैं, लेटरली अटैच्ड होते हैं। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल भी हमने याद कर लिया था, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगैसम, फ्यूकस। एक बार ये डायग्राम देखो, ये ब्राउन एल्गी है, लेमिनेरिया, ठीक है, एनसीईआरटी में भी आपको दिया हुआ है। इससे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। देखो ये जो आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये होल्ड फास्ट है। ये आपको स्टेम जैसे जो दिखाई दे रहा है ये स्टाइप है। और जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये फ्रॉन्ड है। इसको क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ड। ये एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, ठीक है। आपको ये लेबलिंग समझ आ गई, ठीक है। फ्रॉन्ड, स्टाइप, होल्ड फास्ट। देखो एल्गी में एक स्ट्रक्चर होता है अटैचमेंट के लिए। किसके लिए होता है? अटैचमेंट के लिए। उसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। अब इसकी ज़रूरत क्या है वो सुनो। ये मोस्टली क्या होता है? मरीन होते हैं, ये आपको ओशन में मिलेंगे। और आपको पता है ना ओशन का पानी हमेशा बहता हुआ रहता है, फ्लोट करता रहता है। तो आप ध्यान से सोचो, अगर ये बहता रहता है तो फिर यार ये तो एल्गी को कहीं से कहीं लेके चला जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? आज एल्गी इस वाले ओशन में, कल किसी और ओशन में, क्योंकि ओशन भी कहीं ना कहीं जॉइन तो होती है ना। तो आज एल्गी इस ओशन में, कल कहीं और है। तो यार ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। क्योंकि आज अगर एल्गी इधर है, कल कहीं और होगी, तो मे बी वो सर्वाइव ना कर पाए, क्योंकि उनको भी सर्वाइव करने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए होती है ना। तो पता है क्या करता है एल्गी? एल्गी ना कहीं भी कैसे भी ना खुद को अटैच करके रखता है, रोक के रखता है, ताकि वो बह के दूसरे पानी में ना चले जाए। समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या कहना चाहती हूँ? देखो यार, इसी अटैचमेंट को हमने क्या बोला? होल्ड फास्ट। तो ये मोस्टली किस किस एल्गी में होगी? ध्यान से देखो, सुनना ध्यान से। रेड और ब्राउन वाले में, क्योंकि ये क्या होती है? मेनली मरीन होती है। और मरीन वाटर हमेशा आपको पता है ऐसे बहता रहता है, फ्लोट करता रहता है। तो इन दोनों में ना होल्ड फास्ट शुड बी प्रेजेंट। आपको याद रखना है होल्ड फास्ट किस में प्रेजेंट होनी चाहिए? रेड एल्गी में और ब्राउन एल्गी में। देखो इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये है, होल्ड फास्ट इज नॉट प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट नहीं होगा? ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, आराम से समझ आएगा। देखो पॉलीसिफोनिया किसका एग्जाम्पल है? बताओ। ये तो रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, इसमें तो होना चाहिए, क्योंकि ये तो ओशन में होगा ना, तो इसमें तो होना चाहिए होल्ड फास्ट। अगर हम केल्प की बात करें तो केल्प किसका एग्जाम्पल है? बताओ। ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, तो इसमें भी होना चाहिए होल्ड फास्ट, ठीक है, क्योंकि ये भी। एक्टोकार्पस की बात करें, ये भी ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। देखो स्पाइरोगाइरा की अगर बात करें ना, तो ये कहीं ना कहीं स्टेगनेंट वाटर में होता है, मतलब रुके हुए पानी में होता है। तो इसमें होल्ड फास्ट की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। समझ गए? होल्ड फास्ट की जरूरत हमें किस किस में है? रेड एल्गी में और ब्राउन एल्गी में। लेकिन स्पाइरोगाइरा क्या है? ये ग्रीन एल्गी है। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे होल्ड फास्ट इज नॉट प्रेजेंट इन, तो क्या है आंसर? स्पाइरोगाइरा। ग्रीन एल्गी हो गया, ब्राउन एल्गी हो गया। अब हम पढ़ेंगे रेड एल्गी के बारे में, रोडोफाइसी के बारे में, ठीक है। ये मरीन होती है, ये चीज़ हमें अच्छे से पता है। सेल वॉल की अगर बात करें, सेल्यूलोज, कैराजीन, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट ईस्टर्स, ये भी हमें पता है। फ्लैजिला इन बेचारी के पास एब्सेंट होता है, ये नॉन मोटाइल होते हैं। स्टोरेज की बात करें तो फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था, विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्शन देखो, वेजिटेटिव कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल कैसे होता है? नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं इनके पास, पढ़ा था ना हमने, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं इनके पास, जिसको हमने क्या वर्ड दिया? ए प्लानोस्पोर्स, ठीक है। सेक्सुअल की बात करें तो इनके पास सिर्फ ऊगैमस होता है, ठीक है, ये आपको वार्मर एरियाज में ही मिल जाएंगे। पिगमेंट की अगर बात करें तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, और एक और पिगमेंट होता है इनके पास, फाइकोइरेथिन। इरेथिन वर्ड का मतलब होता है रेड। ये रेड कलर का पिगमेंट होता है, जिनकी वजह से एल्गी का कलर रेड होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये आपको डेप्थ इन ओशन में ही मिल जाएंगे, ठीक है। ये मल्टी सेलर होते हैं, ठीक है। कुछ रेड एल्गी आपको कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी शो करेंगे। ये 3 चीज़ भी देखो। अगर आपसे पूछे रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कौन सा है? पोरफायरा। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो पॉलीसिफोनिया। रिच सोर्स ऑफ CaCO3, तो कौन सा है? कोएलाइन एल्गी। और यार इसके एग्जाम्पल्स तो आपको अच्छे से याद होंगे, मैंने आपको याद कराया था, पापा पापा गाना गाओ, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, जलीडियम, ग्रेसिलेरिया, ठीक है। बस अब लास्ट में एल्गी की कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। सुनो ध्यान से, हमारी प्यारी एल्गी ना CO2 फिक्स करती है। क्या फिक्स करती है? CO2 फिक्स करती है। टोटल अर्थ पे जो भी CO2 फिक्स होता है ना, उसका ऑलमोस्ट 50% के आसपास एल्गी फिक्स करती है। देखो लिखा है ना, एटलीस्ट अ हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। सेकेंड पॉइंट देखो, इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन।
एल्गी अपने आसपास ना ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाती है, और वो किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड पॉइंट देखो, प्राइमरी प्रोड्यूसर फॉर फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। ध्यान से सुनो जो मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। देखो, ये एक एल्गी है। क्या है? ये एक एल्गी है जिस पे फ्लैजिला नहीं है। कहीं पे आपको फ्लैजिला दिख रहा है? नहीं है ना, इस पे फ्लैजिला नहीं है। तो इसमें फ्लैजिला नहीं है तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे बताओ? इसको हमने कहा प्लैंकटन। ठीक है, उसके बाद इसको ना कोई सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म खा ले, ठीक है, ऐसा मानो इसको कोई सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म खा ले तो इसको भी प्लैंकटन कह सकते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर फ्लैजिला नहीं है हमने उसको बोल दिया प्लैंकटन। ठीक है, इतनी सी चीज़ आपको समझ आ गई। लेकिन जो प्लांट होता है ना, सुनो ध्यान से, लेकिन जो प्लांट होता है उसे हम नाम देते हैं फाइटोप्लैंक्टन। क्या नाम देते हैं? जो ये प्लांट था उसको हमने क्या नाम दिया? फाइटोप्लैंक्टन। और जो एनिमल उसको खाएगा ना, ठीक है, जो एनिमल उसे खाता है उसे हमने क्या नाम दिया? जू प्लैंक्टन। ध्यान से सुनो, प्लैंक्टन वर्ड को ध्यान से सुनो। प्लैंक्टन वर्ड उस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए होता है जिस पे फ्लैजिला नहीं है। क्या है? जिस पे फ्लैजिला नहीं है, जिधर पानी उसको ले जाएगा वहाँ वो चला जाएगा। समझ रहे हो? पानी के साथ साथ पानी के बहाव में चला जाएगा, क्योंकि इसके पास फ्लैजिला तो है नहीं, ठीक है, कि अपनी मर्जी से जाए। ठीक है, तो जहाँ इसको पानी लेके जाएगा ये वहाँ चला जाएगा। अगर प्लैंक्टन एल्गी है तो उसे हम क्या बोलेंगे? फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर प्लैंक्टन एल्गी है तो उसे हम बोलेंगे फाइटोप्लैंक्टन। और अगर वो एनिमल है सिंगल सेल का, क्या है? अगर वो एनिमल है सिंगल सेल का तो उसे हम बोलेंगे जू प्लैंक्टन। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है फॉर फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। फोर्थ पॉइंट देखो, मेनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगैसम आर अमॉन्ग द 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। कुछ एडिबल एल्गी भी होती है जिन्हें हम खा सकते हैं। ठीक है, कुछ मरीन एल्गी होती है जिन्हें हम खा सकते हैं, जैसे पोरफेरा कौन सा एल्गी है बताओ? रेड एल्गी है। बाकी ये दोनों कौन से एल्गी है? ब्राउन एल्गी है। ऐसे ना 70 स्पीशीज है मरीन एल्गी की जो एडिबल है। समझ गए? उसमें से ये 3 ये भी है, देख रहे हो? फिफ्थ पॉइंट देखो, ये तो शायद हम पढ़ चुके थे, मैंने आपको बताया था एल्गिन किस में होता है? ब्राउन एल्गी में। कैराजिन किस में होता है? रेड एल्गी में। सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। प्लीज़ इसको अच्छे से याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट देखो, रेड एल्गी में ना एक और केमिकल मिलता है अगर। इसके बारे में हमने बात की थी ना, अगर। ठीक है, इसमें एक और केमिकल मिलता है रेड एल्गी में अगर। एक ऐसा केमिकल होता है जो चीज़ों को जमा देता है। क्या करता है? जो चीज़ों को जमा देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मिल्क लिया, आइसक्रीम बनाना है, तो अगर आप उसमें अगर डालोगे ना तो वो जल्दी जम जाएगा। एक तरह से ना एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा? जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये रेड एल्गी का एग्जाम्पल है ना, ये आपको यहाँ पे मिलेगा जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। ठीक है, यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम जेलीज। लास्ट में देखो, क्लोरेला, ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है, प्रोटीन में रिच होती है, रिच इन प्रोटीन्स। और इसको कैसे यूज़ किया जाता है? एज अ फूड सप्लीमेंट। कौन इसको यूज़ करता है? स्पेस ट्रैवलर्स। इस वीडियो में हमने जितना पढ़ा एक बार जल्दी से एनसीईआरटी में देख लेते हैं। देखो, अगर एल्गी की बात करें, क्लोरोफिल हमें पता है, सिंपल पता है, थैलॉइड, ऑटोट्रॉपिक, दोनों में मिल जाएगा आपको, फ्रेश वाटर, मरीन। ठीक है, उसके बाद हमें ये भी पता है कि ये मॉइस्ट ऑन, नमी वाली जगह, गीली मिट्टी, इन सब चीज़ों पर मिलेगी। अगर आपको ये एनिमल सरफेस पे मिले तो इसको हम क्या बोलते थे? बताओ क्या बोलते थे? एपिजोइक। याद आया? एपिजोइक। इसका एग्जाम्पल क्या था? स्लॉथ बियर। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया, कॉलोनियल फॉर्म कौन सी होती है? वॉलवॉक्स। फिलामेंटस फॉर्म कौन सी होती है? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। ठीक है, हमें ये भी पता है कैल्प के बारे में, जिसकी हाइट इतनी ज़्यादा लंबी होती है, 100 मीटर्स तक। ठीक है, उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था कि जू स्पोर्स, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, कौन सा नॉन मोटाइल होता है, कौन सा मोटाइल होता है, ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, देख रहे हो आप, ये क्या है बताओ? ये किसका एग्जाम्पल है? याद करो, याद करो, याद करो। ये ग्रीन एल्गी है, देख रहे हो, स्पेरिकल शेप बना रहा है, कॉलोनी बना रहा है, देख रहे हो कितने सारे सेल्स है। ये वॉलवॉक्स है। ये क्या है? ये यूलोथ्रिक्स है। इसके बारे में तो हमने जस्ट अभी पढ़ा। ये ब्राउन एल्गी है, लेमिनेरिया। याद है? होल्ड फास्ट क्या होती है? अटैचमेंट होती है। उसके बाद देखो, यहाँ पे आपको एयर ब्लैडर दिखाई दे रहे होंगे, इसका मेन रोल फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, उसके बाद ये सारी ब्राउन एल्गी हो गई। उसके बाद ये देखो, ये दोनों रेड एल्गी है, पोरफायरा, और बताओ ये कौन सी है? ये है पॉलीसिफोनिया। प्लीज़ एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखना। ठीक है, अभी रुको, आगे देखते हैं। देखो यार, अभी हमने एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, याद आया? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या क्या पढ़ा था हमने, बताओ बताओ? कि एडिबल भी होती है। फिर हमने एल्जिन के बारे में पढ़ा कि ये ब्राउन एल्गी होते हैं। कैरागिन जी के बारे में पढ़ा कि ये रेड एल्गी होती है। उसके बाद हमने अगर के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर हमने पता किया कि एल्गी भाई 3 क्लास में डिवाइड है। बताओ किस किस में? बताओ बताओ? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। सबसे पहले देखो, हमने ग्रीन एल्गी के बारे में क्या क्या पढ़ा था कि इसकी देखो शेप्स लिखी हुई है यहाँ पे, हमने शेप्स पढ़ लिए। पाइनोइड्स के बारे में पढ़ लिया, सेल्यूलोज होता है, पेक्टोज होता है, हमने ये पढ़ लिया। हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया, हमने ये ट्रिक पढ़ ली थी, याद आया? चल, विपिन, चल, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। ठीक है, ऐसे ही हमने ब्राउन एल्गी के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद ये रहा रेड एल्गी। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, ये भी जैसी पढ़ोगे आपको पूरा समझ आ जाएगा। देखो,
इसको ग्रीन बोलते हैं, इसको ब्राउन बोलते हैं, इसको रेड बोलते हैं। हमें पिगमेंट्स के बारे में पता है कि ए तो सब में होती है, फिर बी सी डी, उसके बाद इसमें क्या कौन सी है, बताओ कौन सी पिगमेंट होती है, फक्सोजैंथिन, और इसमें क्या कौन सी होती है, फाइकोइरेथिन। उसके बाद हमें पता है किस फॉर्म में ये फूड स्टोर करती है। सेल वॉल के बारे में हमें पता है, फ्लैजिला के बारे में पता है, हमें उसकी पोजीशन भी पता है कि यहाँ पे एपिकल होता है, यहाँ पे लेटरल होता है। रेड एल्गी में तो बेचारे के पास होता ही नहीं है फ्लैजिला, ठीक है। हैबिटेट भी हमें पता है। उसके बाद देखो ये रेड एल्गी के एग्जाम्पल, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम। तो आज इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा एल्गी के बारे में पढ़ा कि एल्गी क्या होता है, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। वो 3 क्लास में डिवाइड है, उसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना।